कर्ज माफ से कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो बड़ा आदमी है ना उसी को फायदा हो, तो करोड़ों करोड़ों रुपए लेते। हम तो हमेशा लेते हैं और देते हैं, पटाते तभी मिलता है। धान बेचते हैं ना सोसाइटी में और तुरंत हमारा पैसा करते हैं। हमारा लेन देन एकदम क्लियर है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजन तक नहीं करे हो? अब कब करूँ भोजन? आप कहाँ घर में जाकर वो कहाँ कर अभी आप मतलब जाए के 4 सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। सबसे पहली 3300 रुपया करी से वो बड़ा खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद के पात्र है हमारा सरकार है, अभी नया सरकार के है, बीजेपी के है। और हम जतिक भी कार्यकर्ता हैं, सब सब किसान है। किसान है, किसान खुद कह रहे हैं कि कर्जा माफी नहीं होना चाहिए, हम कर्जा लेते हैं और खुद पटाते हैं। सबसे पहला कदम होना चाहिए कि महिलाओं को जो घोषणा पत्र में लिया गया है महतारी वंदन योजना, उससे छत्तीसगढ़ में महिलाएं आगे आकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार। ये लाडली बहनी योजना पहली महतारी वंदन जी, हाँ हाँ हाँ, ये पहली धान के 3100 रुपया 21 जो बोले हमें यही सब होना चाहिए। 10 जी खबर। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा और छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री ने आज शपथ ग्रहण कर ली है और इस प्रकार से चुनाव की सारी प्रक्रियाओं में लग गया विराम। अब बनेगी नई सरकार और नई सरकार आने के बाद क्या चाहते हैं मतदाता, क्या चाहती है क्षेत्र की जनता, कि क्या उनकी प्रायोरिटी है, क्या चाहते हैं, क्या चाहिए और क्या मिलना चाहिए, बताएं। मिलना चाहिए। जो शासन ने भारतीय जनता पार्टी जो भारी मतों से जीत के आई है, इसलिए आई है कि वो जनता का सेवा करने के लिए, और सेवा करने के लिए अपने घोषणा पत्र में ही स्पष्ट बोल दिया है कि हम आते ही साथ महिलाओं को और आदिवासियों को सारे को लेकर चलेंगे और विकास। काम बताएं ना, पहला काम क्या होना चाहिए? पहले काम ये होना चाहिए कि गारंटी जो दिए हैं उस गारंटी के आधार पर पहले महिलाओं को जो महतारी योजना के अंतर्गत इसको जारी किया जाए। महतारियों को 1000 रुपए पर मंथ दिया जाए, क्योंकि महतारी योजना ही थी जिसने सरकार बनाई है। सारे अनुसंधान, सारे विश्लेषण यही बताते हैं। आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए, जितने भी अभी वादा की चुनाव में उतरे हैं और जनता ने जिस प्रकार से उनको सपोर्ट किया है उसके हिसाब से अपने सभी वादे को पूरा करना चाहिए। कि सबसे पहला वादा कौन सा? सबसे पहले है जो अभी धान खरीदी चल रहा है उसमें जो बोले 21 कुंटल धान लेना है उसको पहले लेना चाहिए, और जो 3200-3100 नगद राशि देने की जो बात कही है उसको भी पहल में करना चाहिए, और जितने भी वादे किए हैं उस सभी वादे को पूरा करना चाहिए। यही हम चाहते हैं और आगामी में हमारा मोदी जी आ सके, यहाँ के पूरे 11 सीट ला सके। इसको फॉलो करते हुए जितने भी वादे किए हैं, जितने घोषणा पत्र में किए, उन सभी को पूरा करना चाहिए, तभी और हमारे जो मोदी जी है 11 में 11 सीट ला पाएंगे। सभी वादों को पूरा करना चाहिए। सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए, नाम बताओ पहले। मेरा नाम दीपक वर्मा है। दीपक, कहाँ से आए हो? मैं पलारी मंडल से हूँ। दूर से आओ यार। बहुत दूर से आया हूँ। पहला काम सरकार को क्या करना चाहिए? जो सरकार का वादा है, जैसे उसने कहा था कि सरकार बनते ही जो गरीब लोगों का आवास है, जो 18 लाख का आवास जो बचा हुआ है उसको देने का वादा किया, उसको पहले करें। उसके बाद किसानों की समस्या जो भी है, एक मुश्त धान खरीदने की बात कही गई है, 21 कुंटल धान खरीदने की बात कही, वो पूरा करे सरकार। जी भाई, क्या नाम आपका? अजय कुमार निर्मल। कहाँ से आए हो अजय? पाटन से। पाटन से, तो पाटन से आए भैया, क्या चाहते हो? सरकार का पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम सरकार का यही होना चाहिए कि युवाओं की जो भर्ती रुकी हुई है उस भर्ती से पूर्ण रूप से पारदर्शिता रूप से भर्ती किया जाए। दूसरा, अनियमित कर्मचारी का मुद्दा प्रदेश में बहुत पहले से गरमाया हुआ है, उस मुद्दा को, उस पे यथावत कर्मचारी की जो मांग है उसको पूर्ण किया जाए। तो आप देख सकते हैं सभी का अपना अपना सोचना है। युवा अपनी बात कहते हैं, किसान अपनी बात कहते हैं। सबसे बात करेंगे कांकेर। अरे बाप रे, भयंकर दूर ले आयो भैया। तो कब के निकले हो आप मन? आज सुबह निकले। सवेरे के? तो भोजन हो ही नहीं आप के? भोजन तक नहीं करे हो? अब कब करूँ भोजन? आप कहाँ घर में जाकर वो कहाँ कर? अभी आप मतलब जाए के 4 घंटा लग जाही। हाँ, लग जाही ना। अच्छा, मोदी जी ला देखियो नहीं अभी? देखियो। हाँ देखियो। अच्छा, प्रोजेक्टर में देखे हो? समथिंग। हाँ, बहुत भीड़ थी ना। हाँ, तो मोर सवाल ये है कि सरकार तो बन गए आप मन की, अभी भाजपा मन के है नहीं, तो पहला कदम सरकार का कहाँ होना चाहिए? पहले काम क्या करना है? ये सब रोड, आंगनबाड़ी, स्कूल, ये सब देखना है। बांध बनाना है, है ना।
किसानी के आना भैया आना हाँ हमन का है किसानी अंत किसानी के बात करबो किसान ला सुविधा होना का नाम भैया वो नारायण सिंह जैन। हाँ जी का काम होना चाहिए। अब सिंचाई के व्यवस्था होना चाहिए। सबसे पहली 3300 रुपया करी से वो बड़ा खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद के पात्र है हमारा सरकार है, अभी नया सरकार के है, बीजेपी के है। और हम जतिक भी कार्यकर्ता हैं सब किसान हैं हम किसानी के बात करबो। अभी जैसे सिंचाई के व्यवस्था है और बिजली पानी रोटी कपड़ा और मकान ये अतकी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताओ मोला, आप सब जन किसान हो तो इसके पहले जब चुनाव रही से तो कर्जा माफी बहुत बड़ा मुद्दा रही से और कर्जा माफी के दम पे कांग्रेस वाले मन सरकार बना रही से, ठीक है। तो हाँ तो ए दारी कर्जा माफी तो खुश हो गए कैसे काबर। हाँ भैया बता। छोटे आदमी को कर्ज माफ से कोई फायदा नहीं है। हाँ जो बड़ा आदमी है ना उसी को फायदा हो। तो करोड़ों रुपए लेते हम तो हमेशा लेते हैं और देते हैं, पटाते तभी मिलता है। धान बेचते हैं ना सोसाइटी में और तुरंत हमारा पैसा करता है। हमारा लेन देन एकदम क्लियर रहता है। हम लोग जब तक के पटाई की हमारी हिम्मत नहीं रही तब तक हम कर्जा नहीं लें और हम नहीं चाहन कि फोकट में हमारा कर्जा माफ हो जाए कहीं के। तो ये किसान है, किसान खुद कह रहे हैं कि कर्जा माफी नहीं होना चाहिए, हम कर्जा लेते हैं और खुद पटाते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ में है, देख के आगे शपथ ग्रहण। जी तो क्या डिमांड है, सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहला कदम होना चाहिए कि महिलाओं को जो घोषणा पत्र में लिया गया है महतारी वंदन योजना, उससे छत्तीसगढ़ में महिलाएं आगे आकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार लाई हैं। तो महतारी वंदन योजना के तहत सबको जी मिलना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महतारी वंदन योजना ने ही सरकार पलटी है, परिवर्तन उन्होंने किया। और लोग पीछे आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे। जी आओ भैया। आन भैया हाँ कहाँ ले आए हो भैया। पेंड्री से नवागढ़ ले आए हो आप मैंने, ठीक है। तो भैया सरकार बन गई एकदम, अब तो मुख्यमंत्री तक शपथ ग्रहण कर लिए। तो आप मन के का मांग है सरकार के कि अब तो सरकार बन गए है, पहला कदम का होना चाहिए सरकार के। पहला कदम तो ये लाडली बहनी योजना पहली महतारी वंदन जी। हाँ ये पहली धान के 3100 रुपया 21 कुंटल एकड़ सुने। और गरीब मन के आवास भी आना चाहिए। गरीब मन के जो वादा करे आवास तो पहली है। पहली फिर से बता, पहली वाले कौन से। पहली आवास है हवा पहली आवास और ओकर बाद में यही महतारी वाले। हाँ महतारी वाला। और ओकर बाद में 21 कुंटल धान एकड़ में 3100 रुपया। हाँ अब ओकर बाद में एक गरीब मन ला 10,000। आप किसान होगा। हाँ किसान हो। तो ये 3100 क्विंटल एक दरी पैसा। हाँ एक दरी पैसा है ना। तो ये भारी पड़ गई का कर्जा माफी पे। नहीं पड़े, कुछ नहीं पड़े। हाँ वो तो नहीं मतलब कांग्रेस वाले मन बताए ना कि कर्जा माफी करबो मन करी से ना। और भाजपा वाले बोले रिसे कि एक दारी एकदम एक बार में 3100 रुपया। तो ये भारी पड़ गए ना। भारी पड़े सर। हाँ तो वो जीती से भारी पड़े हमें 3101 मुस्त वाले जो नियम बना। अच्छा आप तो युवा हो, आपके हिसाब से पहला कदम सरकार के का होना चाहिए। वही सर आवास होना चाहिए सर। आवास हाँ धान खरीदी जो बोले हमें। हाँ यही सब होना चाहिए। जी और लोगों से बात करेंगे। जी आइए भाई साहब आइए। जी हाँ आइए। कहाँ ले आए हो भैया। मैं ग्राम पंचायत जांगड़ा से। ग्राम पंचायत जांगड़ा। हाँ। कौन सी विधानसभा में आती भैया। बड़ौदा बाजार। सरकार बन गई भैया। हाँ। तो आपके हिसाब से सरकार के पहला कदम क्या होना चाहिए। पहला कदम सरकार के क्या होना चाहिए, क्या काम करना है सरकार ला। वो देश के सब अच्छा काम करवाही तेने काम केगा है। तो सबसे पहला काम का बहुत सारा बात बता रही मन। मोदी गारंटी में बहुत सारा बात मन बता रही से ना। तो आपके हिसाब से पहला काम कौन सा करना है। हमारा किसान मन जन बोले है तेन सब देवा है और झटका भी बोले है अपन आश्वासन से वो काम मन करी तबे ठीक है। ठीक भैया रुकिएगा, आप लोग आपसे बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब जी। तो देख के आए शपथ ग्रहण। जी हाँ मोदी जी को देखने मिला। जी हाँ। तो आपके हिसाब से सरकार का पहला काम क्या होना चाहिए। जो घोषणा पत्र में सरकार ने जो कहा था और मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है, इसलिए उनको विश्वास पे खरा उतरने के लिए जो भी मतलब उनकी योजना थी
है ना, मैनिफेस्टो में, उसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसा 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाएं आगे आई बढ़ चढ़ करके, है ना, और 1000 रुपए हर मंथ मिलेगा करके, और किसानों को 3100 रुपए धान का बोनस वगैरह वगैरह, इस चीज 2024 में क्या लगता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से मोदी जी। भैया कहाँ ले आयो भैया अपन? हाँ, कहाँ ले आयो? क्रुद विधानसभा। अरे अजय चंद्राकर जी के आदमी हैं मतलब। हाँ, तो सरकार बन के पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम 25 दिसंबर के बोनस डालना चाहिए ऊपर, ऐसे घोषणा होते। और 2024 के क्या हिसाब है? नरेंद्र मोदी झारा झारा फिर आई एकदम फुल हाँ। फ्रेश में। वेट में इस बार कितना वोट मिली हो बोला, सीट मिली? पहले से वो 20 सीट ऊपर हम मिली होला। मतलब 323। आओ आओ, तो कहाँ लगाए हो भैया? ये नहीं उससे वो वाले हाँ? अभी विधानसभा अच्छा, पहले वाले से 75 प्लस। हाँ मतलब आपके हिसाब से 348। हाँ 348। 11 छत्तीसगढ़ में 11 के 11। कोई नहीं रोक सके नरेंद्र मोदी ला। तो राहुल भैया वो मतलब तैयारी कर ले भैया, इंडी गठबंधन बना ले। राहुल फाउल कहीं नहीं चले वो। राहुल फाउल कहीं नहीं मोदी चले। लहर है, वो मोदी सब लहर। जन तो एक साथ हो गए भैया। मोदी लहर है, मोदी लहर। मूड पटक ले सबो जन मिल के, सबो चोर चोर कुछ नहीं होना है। ऐसे आओ मतलब फिर मोदी आई। फिर मोदी आई 11 छत्तीसगढ़ में। अभी शपथ ग्रहण समारोह से एक महाराज जी भी हमें मिले हैं। महाराज जी, शपथ ग्रहण देखा आपने? जी देखा जी, शपथ ग्रहण हो गया, सरकार बन गई। क्या लगता है कि सरकार ने पहला काम क्या करना चाहिए और किस प्रकार से काम करना चाहिए? पहला काम तो किसानों की समस्याओं को जो इन्होंने घोषणा की वो पूरा करें, है ना। उसके बाद आती है शिक्षा और चिकित्सा, इन पे काम होना चाहिए, है ना। तो मुख्य काम है किसानों को राहत देना। और मेरे ख्याल से तो जो मोदी घोषणा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। 2024 के बारे में क्या लगता है? विपक्ष ने बहुत जबरदस्त घेराबंदी की हुई है, सब एक हो गए हैं और थोड़े टकराव जो उनके थे वो भी दूर हो रहे हैं, अब फिर से उन लोग एक हो रहे हैं। तो क्या लगता है 24 कितना कठिन होगा? वो कठिन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कठिन। वो कितने भी इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी ही। आएंगे तो मोदी ही जी। ठीक। भैया कहाँ से आए हो? हम लोग राजीव विधानसभा से आए हैं। राजिम से। ठीक। तो भैया क्या लगता है, सरकार तो बन गई, पहला कदम सरकार का क्या होना चाहिए? क्या काम पहले करना? पूरा घोषणा को पूरा करेंगे धीरे धीरे करके। उन घोषणाओं में भी पहली घोषणा क्या? पहली घोषणा तो किसानों का 2 साल का बोनस जो भूपेश बघेल दूंगा बोला था वो नहीं दिया, उसको पहले कैबिनेट के पहले बैठक में उसको करेंगे। उसके बाद है आवास योजना, 18 लाख आवास को रोक कर रखे थे भूपेश सरकार, उसको सरकार पूरा करेंगे घोषणा, पहले कैबिनेट में ही बोला है। अच्छा, विष्णु जी को बनाए हैं सीएम, ठीक आदमी है? आपको क्या लगता है किसी और बनाना चाहिए था? आदमी, पार्टी का अनुभवी आदमी है, अच्छा आदमी है। रमन सिंह जी को बना देते, अनुभवी तो वो भी थे। नहीं तो विष्णु देव साय को हमारे पार्टी में है कि अलग अलग पार्टी को देते, परिवारवाद वो एक ही को रिपीट नहीं करते बहुत ज्यादा करके। इस समय नए चुनाव हुआ है तो नए प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाए, मुख्यमंत्री चयन की तो अच्छा किया है हाईकमान। भैया क्या नाम? मेरा नाम कमलेश योगी है और मैं सरगुजा से हूँ, सरगुजा संभाग से। और बहुत खुशी की बात है या सरगुजा तो पलट दिया पूरा, जी 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 जी, है ना, बदल दिया पूरा। निश्चित रूप से पूरे के परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन वाला गाना अच्छे से याद कर लिए थे क्या आप लोग? बदल के रही नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। पिछले बार जो है 14 की 14 सीट कांग्रेस को भी मिली थी। कांग्रेस पे भी विश्वास जताया था खरबूजा के लोगों ने, हमारे महाराजा टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में। क्या नाम बताया आपने? कमलेश। तो कमलेश भाई, सरकार बन गई, पहला कदम सरकार का क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से सरकार का पहला कदम होना चाहिए कि जो किसानों के लिए जो वादा है, जो कर्ज की बात हुई है और जो कर्मचारियों के लिए बात हुई है, मैं तो कर्मचारी से हूँ इसलिए मैं कर्मचारियों की बात करूंगा कि कर्मचारियों का जो 2.5 से 3 लाख रुपए जो है बकाया है, एरियस जो हमारा डीए के रूप में जो कांग्रेस की सरकार ने हमको नहीं दिया, बहुत ही हमारे साथ छलावा और धोखा हुआ। और भाजपा की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम ये जो आपका डीए है उसको जो रुकी हुई है उसको एरियस के रूप में हम देंगे और केंद्र के समान जो हमारा अभी 4% डीए बचा हुआ है उसको भी देंगे। तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा एक उपहार होगा। 24 में क्या होगा? लोकसभा की देखिए, मोदी जी का तो काम ऐसे अच्छा दिखाई दे रहा है। विपक्ष वाले तो बहुत तैयारी कर लिए हैं भैया, सब एकजुट हो गए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने एकजुट होना भी चाहिए, विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि विपक्ष जो है आईना दिखाता है काम करने के लिए, पक्ष को की भी आवश्यकता है उसको काम करने में। जो
जो उसको जो है काम करने में सहूलियत होती है, उसको को जो आईना दिखाता है तो उसको उसके काम में और निखरता आती है काम। विपक्ष भी चाहिए कि भैया क्या नाम? रवि भूषण कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं भाई साहब? सरगुजा अंबिकापुर से। लगता है कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता है। तो सरकार बन गई है, क्या लगता है कि पहला कदम सरकार का क्या होना चाहिए? पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम जो है पूरी छत्तीसगढ़ शासन को पूरे अच्छे से नेतृत्व करना चाहिए। कहाँ कहाँ पे कितनी कमियां हैं उसको सुधारना चाहिए। ठीक है। दूसरी, हमारे सरगुजा संभाग से हम लोग आते हैं, हमारे यहाँ एक एम्स की हॉस्पिटल है। हम लोग भी मांग कर रहे हैं, मैं आह्वान भी करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हमारी ये पुकार वहां तक जाए और सुने कि हमारे सरगुजा के एम्स हॉस्पिटल जो है, हमारे सरगुजा में इलाज की बहुत कमी है। बहुत दूर दूर गांव दराज, झारखंड यूपी बॉर्डर से लोग ना आते आते बिलासपुर रायपुर आने में 400 से 500 किलोमीटर लगती है और मृत्यु हो जाती है। इससे बहुत तकलीफ जाता है। इसलिए हम लोग एक संभाग में एक हॉस्पिटल चाहते हैं। क्या नाम बताया अभी आपने? रवि भूषण कुमार गुप्ता। तो भूषण जी का कहना है, रवि भूषण जी का, कि एम्स होना चाहिए सरगुजा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बात कही थी कि हर संभाग में एक एम्स आएगा। तो भाई साहब का कहना है, सामाजिक कार्यकर्ता है, कि एम्स तुरंत आ जाए, है ना भैया? हाँ, आ जाए। हाँ, और कुछ नहीं, बस इतना ही कहूंगा। और बाकी हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे सरगुजा संभाग के हैं, कुशल धनी, नेतृत्व के बहुत अच्छे हैं, छोटे क्षेत्रों से हैं और गरीबों को मसीहा है और लोगों को बहुत ही साथ लेके चलने का उनका कार्य करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल युवा है, थोड़ा दुबला पतला युवा है पर युवा है। तो युवा, हाँ भाई साहब, तो युवा क्या कहता है, क्या काम पहले करना है सरकार को? युवा सबसे पहले काम तो ये जैसे कि अभी तो इन लोग घोषणा पत्र में बहुत कुछ बोले हैं। सबसे पहले तो उनको वो फॉलो करना चाहिए, जैसे धान का रेट बढ़ाने के लिए बोले हैं। फर्स्ट जनता की फर्स्ट चॉइस रहेगी अभी के प्रेजेंट स्थिति में। इसके बाद जैसे मैं अपना प्रतापपुर विधानसभा से आया हूँ, इतना घटिया रोड है ना, पूछिए मत। इसी वजह से कांग्रेस का वहाँ पूरा जीरो हो गया। पूरा कांग्रेस का जीरो होने का कारण है घटिया रोड। ऊपर से स्कूल की बदतर स्थिति, बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं है। बोलते हैं बिजली बिल हाफ, किसी महीना में ढकेल दिए पूरा साल भर का 500। काहे का हाफ? इसीलिए कांग्रेस बुरी तरह से धुआया है। बुरी तरह से। हाँ भाई साहब, आप भी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं क्या नाम आपका? बताऊंगा। माय नेम इज करणगिरी गोस्वामी। जी गोस्वामी जी, बताएं क्या क्या काम सरकार को करना चाहिए तुरंत पहले? सबसे पहले एक बात बोलूंगा आदरणीय विष्णुदेव साय जी को, कि एक काम वो करे जो अपने मैन्युफैक्चर में हो उसका शेड्यूल में, लेकिन उनने सीएम शपथ ग्रहण पहले होने के पहले ही बोल दिए कि 2 साल का बोनस आपको डालने के लिए किसान को ओके कर दिया। जैसे हमारे आदरणीय जो भी थे पूर्व, है ना, पूर्व सीएम का नाम उसका भूगन बघेल, है ना, महादेव ये पर दुनिया भर के चला है, वो एक अलग मैटर था वो, है ना। लेकिन हम लोगों को हमारे स्तर से, इंडिया के स्तर से काम करना है, हमको फॉरेन के स्तर से काम नहीं करना है। हमको जीडीपी भी आगे पहुंचाना है और ये हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है सब। आदरणीय, मैं किसी संभाग की बात नहीं करूंगा, किसी जिले की बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात करूंगा कि मेरा जो सिस्टम है, जो पहले मैन्युफैक्चर में हमारा आया है मैन्युफैक्चर, उसको ओके करें, हम लाइन अप करें और लाइन अप करने के बाद में ओके करें। तो बहुत अपेक्षाओं के साथ मतदाताओं ने भाजपा की सरकार बनाई है। ये समझ में आता है, जितनी सीटें मिली है अब तक की सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में हासिल की है। यानी लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। जब अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है तो काम भी बहुत तेजी से करना पड़ता है। सरकार को अब उसी तेजी से काम करना पड़ेगा और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा। तो ये थे वो मतदाता, वो कार्यकर्ता जो लोग शपथ ग्रहण से आ रहे हैं। इनसे जानना चाह रहे थे कि क्या सरकार का पहला कदम होना चाहिए, और इन कार्यकर्ताओं ने, इन मतदाताओं ने ये बता दिया कि 2024 में क्या होने वाला है। बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।